नमस्कार, मैं प्रिंस। आज हम बात करेंगे DXR2 कंट्रोलर के बारे में, जो हमारे पास है कंट्रोलर ये। तो इसके कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे पॉइंट कॉन्फ़िगर होते हैं, मतलब A to Z इसके बारे में जानेंगे कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होती है इसकी, सारे पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम क्या है? ये है DXR2 E18-101A, इसका मॉडल नंबर है। ये सीमेंस का आता है कंट्रोलर। तो ये बैकनेट प्रोटोकॉल पे चलता है। ये इसका कैनेक्स पे भी चलता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये पोर्ट है, ये 24 वोल्ट की पोर्ट है। ये 24 वोल्ट ये है, यहाँ पे 24 वोल्ट का पावर दिया जाता है। इसमें ये 8 DO के पॉइंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8। जो ये बीच में ये निगेटिव का पोर्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं 8 DO। देन उसके बाद ये 4 है एनालॉग आउटपुट, AO का पॉइंट, जो Y10, Y20, Y30, Y40, 4 AO के पॉइंट है। देन उसके बाद आप देखिएगा कि डिजिटल इनपुट DI के पॉइंट 2 दिए गए हैं, DI का, और यूनिवर्सल इनपुट का पॉइंट 4 है, X1, X2, X3, X4। इसको आप यूनिवर्सल को आप DI भी यूज कर सकते हैं, AI भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। ये रहा बैकनेट इथरनेट का पोर्ट 2, आप दोनों में से एक किसी को यूज कर सकते हैं। ये केनेक्स का पॉइंट है, ठीक है। 2 DI के पॉइंट हो गए, 4 UI के पॉइंट हो गए, 4 AO के पॉइंट हो गए, और 8 DO के पॉइंट हो गए। ओके, तो अभी हम इसके बारे में, इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको मैं पूरा A to Z बताऊंगा, इसकी पूरा पॉइंट टू पॉइंट। तो चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं DXR2 का कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो सबसे ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया, ABT प्रो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जाइए लाइब्रेरी में। ओके, लाइब्रेरी में जाके अपनी अपनी लाइब्रेरी ऐड करिए। लाइब्रेरी हमारे पास है, ये लाइब्रेरी ऐड हो रहा है। ये हमारा लाइब्रेरी आ गया। ओके, इसको खोलना है। खोल के बाद मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी के बाद 2 नंबर TRA ऑटोमेशन। TRA ऑटोमेशन में सारे कंट्रोलर आएंगे, आपको जो जो कंट्रोलर चाहिए, आपके पास जो कंट्रोलर है, MSDP कंट्रोलर है, जो जो IP कंट्रोलर है, ये बहुत सारे हैं। इसमें आपको जो चाहिए होता है आप ले सकते हैं इसमें से। हमारे पास DXR2 E18 है। ओके, तो इस ये हमारे पास, तो इसको उठा के सीधे ऐड ए न्यू डिवाइस पे, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, और ये ऐड हो रहा है। ओके, ये ऐड हो गया। ओके, उसके बाद इस पे राइट क्लिक करिए। उसके बाद इसका नाम दे दीजिए, जो आप कंट्रोलर का नाम देना है। जैसे मैंने टेस्ट दे दिया। ओके, आप आप इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी आपके जो है, आपके जिसके लिए यूज कर रहे हैं आप। उसके बाद प्रॉपर्टी में आ जाइए। प्रॉपर्टी में आके आप इसका IP जो है आप चेंज कर सकते हैं, इसकी IP, जैसे 1.168.2.10 देना है। ओके, इसका गेटवे दे दीजिए 2.168.2.10। ओके, गेटवे दे दीजिए। उसके बाद डिवाइस इंस्टेंस आईडी, सारे डिवाइसों का उस दिन बताया था आपको कि सारे डिवाइसों का यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जब JGCO में आप डालोगे, इसको इंपोर्ट करोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सारे कंट्रोलर का डिवाइस इंस्टेंस नंबर यूनिक होना चाहिए। ओके। ओके, टाइम जोन आप देख लीजिएगा, टाइम जोन न्यू दिल्ली, ये सारे। ओके, फिर उसके बाद ओके कर देना है। ओके, अब ये हमारा कंट्रोलर का बेसिक सेटअप हो गया। ओके, उसके बाद इसको खोलना है। खोल के उसके बाद हमें ये करना है। इसके बाद हमें एक चार्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले
तो इस पे डबल क्लिक करिए, ऐड चार्ट पे डबल क्लिक करिएगा तो एक ये हमारा सीएफसी खुल जाएगा। ओके, इस पे डबल क्लिक करने के बाद ऐड न्यू चार्ट पे डबल क्लिक करने के बाद सीएफसी एक चार्ट खुल जाएगा। अभी अपना चार्ट का वो खुल गया। तो उसके बाद क्या करना है कि लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाके उसको बंद कर दीजिए। लाइब्रेरी में जाके 9 नंबर सीएनएम फंक्शन ब्लॉक में जाना है, इसको खोलना है। उसके बाद खोल के एक्सएफबी एक्सएफबी सबसे एंड में एक्सएफबी का ऑप्शन है एक, उसको खोलिए। उसके बाद आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है एक कमांड, तो मैं एक कमांड ले रहा हूँ, कमांड बाइनरी। ओके, ये कमांड बाइनरी। ओके, तो ये रहा कमांड बाइनरी, इसको मैंने कमांड बाइनरी के लिए ले लिया। ओके, मैं सारे में से एक एक पॉइंट लूंगा मैं आपको ऐसे दिखाने के लिए। उसके बाद एक जैसे ऑटो मैनुअल रन के लिए डिजिटल इनपुट एक ले लेता हूँ, तो ये हमने डिजिटल इनपुट ले लिया एक। ओके, एक एनालॉग इनपुट ले लेता हूँ, एक एनालॉग इनपुट ले लिया। ओके, एक एक मैंने वो ले लेता हूँ। ओके, तो एक हम 0 to 2 फ्रीक्वेंसी के लिए ले लेता हूँ एक कमांड एनालॉग। ओके, ये कमांड एनालॉग ले लिए। ये वीएफडी फ्रीक्वेंसी या मोटराइड वॉल्व के लिए। ओके, उसके बाद इसका जो आप यहाँ से नाम देना चाहते हैं, जैसे इसके मान लीजिए मैंने सीएमडी लिख दिया। ओके, इसका दे दिया जैसे मान लीजिए ये ऑटो मैनुअल स्टेटस है, ये सपोज करिए ये है टेम्परेचर। ओके, ये है वी वीएफडी के लिए इसको यूज कर सपोज करिए कुछ भी। उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको एनेबल करने के लिए 1 कर दीजिए और इसको 9 कर दीजिए। ओके, इसको भी 1 करके इसको 9 कर दीजिए। ओके, अभी हमारा सीएफसी में ब्लॉक असाइन हो गए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि रूम में आ जाइए और रूम में ऐड एंड इस पे डबल क्लिक करिए। उसके बाद नया रूम खुल जाएगा। उसके बाद नया रूम खुल जाएगा, फिर इस पे क्लिक करिए। क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा, एक ऐड ए न्यू फंक्शन ब्लॉक, एक फंक्शन ब्लॉक ऐड करिए। फंक्शन ब्लॉक को खोल लीजिए और इस चैट को उठा के फंक्शन ब्लॉक पे डाल दीजिए। ओके, उसके बाद इसको खोल के आप यहाँ से रिफ्रेश करके आप अपना पॉइंट चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपका पॉइंट शो कर गया। ओके, फिर उसके बाद रूम कन्फिगरेशन में डबल क्लिक करिए। रूम कन्फिगरेशन में क्लिक करके इस पे आके लाइब्रेरी में आके फिर आपको ब्लॉक उठा के देना पड़ेगा इसमें। अ, ये इनपुट एंड आउटपुट क्लियर है, इनपुट एंड आउटपुट 6 नंबर में आके उसके बाद हाँ, आपको जो जो आपने ब्लॉक लिया, जैसे हमने एक तो लिया है कमांड का, तो क्या करिए कि यहाँ पे देखिए बाइनरी इनपुट लिया है। ठीक है, बाइनरी इनपुट तो पहले डिजिटल बाइनरी इनपुट मतलब डिजिटल इनपुट। ओके, तो यहाँ से नीचे आके उसके बाद जेनेरिक जेनेरिक को खोलिएगा, उसमें आके ये एनो पॉइंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनो है तो एनो ले लीजिए, एनसी है तो एनसी लीजिए। ठीक है, हमारे पास रिक्वायरमेंट एनो है तो हम एनो का दिखा दे रहे हैं, आप एनसी है तो आप एनसी भी ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब बाइनरी इनपुट का ले लिया, उसके बाद एनालॉग आउटपुट जो वीएफडी के लिए हमने लिया था 0 to 10 के लिए, तो वो एनालॉग आउटपुट है, एओ है का पॉइंट है, उसके बाद एओ लेना है। ओके, तो अब देखिएगा इसमें ऑप्शन दे रहा है ये 0 to 10 और 0 to 100। मैं आपको बोला था कि 0 to 10 मतलब आपको कमांड देने में आसानी रहेगी, 0 to 100 में तो आप ये ले लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एक था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एनालॉग इनपुट। ओके, उसके बाद टेम्परेचर का एनालॉग इनपुट खोल के सीधे नीचे आइए, उसके बाद जेनरिक खोलिए। जेनरिक खोल के 0 to 10, 0 to 10 आपके आपके टेम्परेचर के हिसाब से आप अपने इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका टेम्परेचर का वो है, आप इसी में से ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सारा इसमें है। ओके, ये आपका टेम्परेचर किस रेंज में आपका दे रहा है।
आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है, कमांड कमांड खोल दिया। उसके बाद जेनरिक में आ गए। उसके बाद एक एनो पॉइंट ले लिया। कमांड में एनो एनो होता है कि हम जब एनो से जब कमांड देते हैं तो एनसी होता है। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना होता है, ये रूम कन्फिगरेशन खुल गया। उसके बाद क्या करिए कि सीएफसी को खोलिए एक बार। ठीक है, सीएफसी खुल गया। उसके बाद आप रूम कॉन्फ़िगरेशन खोलिए। उसके बाद यहाँ से स्क्रीन डिवाइड है, स्क्रीन डिवाइडर, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और जो जो आपने पॉइंट लिया है सेम नाम, जैसे अभी हम मैंने कमांड लिया है तो कमांड का सीएमडी दिया हुआ है तो कंट्रोल सी करिए। ये कमांड का पॉइंट है, ठीक है, इसको पेस्ट कर दीजिए लाके कॉपी। उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दीजिए। ये ओके हो गया। और जो अगर आपको कुछ भी एरर होगा, जैसे मान लीजिए सीएमडी है, अगर मैं कुछ इसमें कुछ अलग एरर देते, कुछ अलग नाम देता हूँ, यहाँ से अपडेट करूंगा तो अपडेट नहीं होगा। देखिए, और क्या नाम है, ओ पिंक हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ भी देना है, तभी ये असाइन होगा। अदरवाइज देखिए, सीएमडी किया तो ये असाइन हो गया। ओके, उसके बाद क्या, ऑटो मैनुअल स्टेटस, इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अपडेट कर दीजिए, ये भी हो गया। इसके बाद VFD यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल सी करिए यहाँ से। इसके बाद कंट्रोल भी कर दिए, यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिए। देखिए, अपडेट हो गया। उसके बाद एक टेम्परेचर इधर है तो इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिए, इसको कंट्रोल भी कर दिया, इसको यहाँ से अपडेट कर दिया। देखिए, पॉइंट असाइन हो गए। अब हमारे पॉइंट असाइन हो गए। ओके, अब यहाँ से क्लिक करके इसको वो कर लीजिए, कंपाइल करके यहाँ से सेव कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर एक भी नहीं है, वार्निंग है। तो वार्निंग है तो आप एक बार और वो कर लीजिए। 00 एरर हो गया, वार्निंग जीरो हो गया। उसके बाद आप यहाँ से डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे अपना पॉइंट चेक कर सकते हैं, हमने क्या क्या पॉइंट असाइन किया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हमने क्या क्या पॉइंट असाइन किया है। एक कमांड हमने असाइन किया है, एक हम 0 to 10 पे VFD फ्रीक्वेंसी असाइन किया है, एक हमने ये असाइन किया है ऑटो मैनुअल का, और एक हमने टेम्परेचर का असाइन किया है। ओके, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इस पे आपने कनेक्शन करना है तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, वो कहाँ यूज करना है आप वहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन ये रह रहा है कि अब हमें इसको एबीटी में कैसे डालना है। तो एबीटी में डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, बिल्डिंग में। ओके, बिल्डिंग में क्लिक करना है तो क्या होता है कि अभी हमने बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है तो एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ आ जाइए, उसके बाद रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, एक बिल्ड स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको क्या करिए, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद रिफ्रेश कर दीजिए। इसके बाद इसको कंपाइल करके एक बार सेव कर दीजिए। अब आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आगे कंट्रोलर आ गया। जो जो आईपी दिया था आपने ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब आगे बताएंगे डिम सिक्स के कॉन्फ़िगरेशन और कमांड के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद।